सावधान। ऋडमो अर्हन्ताणम् ऋडमो सिद्धाणम् ऋडमो आयरीयाणम् ऋडमो अच्छायाणम् ऋडमो लोये सब साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणसिन्धवन्दितं धोदधायि कमलं परमा बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्य कथा। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि में यह अनेकांत स्यादवाद सप्तभंगी आदि का वर्णन किया गया है। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को स्मरण करते हैं, आचार्य कुंद भगवान को स्मरण करते हैं, जिन्होंने इसका वर्णन किया। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी को स्मरण करते हैं, जिनने इसका इतना विस्तार किया। आदि अनेक जो ज्ञानी हैं, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया, उन सभी को नमन करते हैं यथायोग। यहाँ पे अपन सप्तभंगी की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। प्रत्येक द्रव्य अनंत अनंत गुण और धर्मों से युक्त है और अनंत धर्म और गुणों से युक्त शुद्धात्मा भी है। शुद्धात्मा अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक शुद्धात्मा की अनुभूति की जा सकती है। एक क्षण में ही उसका स्वाद लिया जा सकता है उपयोग को अंतर्मुख करके। लेकिन हम जब समझाने समझने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, क्योंकि अनंत धर्मों को अनंत गुणों को एक साथ बताया जाए है वाणी की सामर्थ्य नहीं है। एक बार में एक ही धर्म या एक गुण की चर्चा होती है। यहाँ पे लोग किसी को अंतिम दाह संस्कार के लिए जाते तो उनका क्या रहता है, कितने समय का वो मानते हैं उसको मंदिर न आने का? एक रात निकलने का होता है। चूँकि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक दिन का मान रहे हैं जो लोग, एक रात व्यतीत हो जाए तो शुद्धि हो जाती है, जहाँ तक मैंने ये सुना है। चलिए, अब सबकी अपनी अपनी है, उसमें ज़्यादा नहीं है। हमारा तो यह है कि जिनवाणी से वंचित न रहें, चूँकि ये सिद्धांत कम ही चलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको सुनना चाहिए, क्योंकि आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे तो फिर वो विषय स्पष्ट नहीं होता है। बाकी जो है सो है, अपना विकल्प है ये भी। चलिए अपन शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग बैठे हैं उसको समझने का प्रयास करें। जीवन में बहुत कुछ आपके सोच दृष्टिकोण बदलेंगे। अभी हम जैन तो हैं, लेकिन वास्तव में जिनेंद्र देव की बात हम मानते नहीं हैं अधिकतर लोग, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने जो वस्तु को देखने का दृष्टिकोण दिया है, जब तक वो दृष्टिकोण हमारा नहीं बनेगा तो वास्तव में हमने जिनेंद्र परमात्मा को माना ही नहीं। पिताजी को तो माने, लेकिन पिताजी की बात ना माने तो पिताजी को मानने वाला तो नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अनंत धर्मात्मक वस्तु को जब भी कथन करते हैं तो उसका क्या होता है, किसी एक अपेक्षा से उसका कथन होता है। संपूर्ण वस्तु कहने में एक साथ नहीं आती है,
क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक, अनेक गुणात्मक है। तो उसके लिए शैली विकसित की गई स्यादवाद। जो भी कथन किया जाएगा वो सापेक्ष होगा, क्योंकि वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है। इस चाबी में अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन जब भी चर्चा करेंगे तो किसी एक एंगल, एक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। कभी कहेंगे लोहे की है, कभी कहेंगे कि ये चाबी है, कभी कहेंगे कुछ है। अब उसको कहने की सामर्थ्य वाणी में एक साथ नहीं है, तो स्यात लगाना पड़ता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा से है। क्या कह रहे हैं? हम जो बात कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा से है। थोड़ा सा इसको, क्योंकि विषय गंभीर है, बच्चों को थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना। जो भी बात कहेंगे वो किसी अपेक्षा से होगी, किसी एंगल से होगी। उस बात को सर्वथा नहीं ले जा सकते आप, क्योंकि वो वस्तु को हम कह रहे हैं, उस वस्तु को एक बार में शब्दों में बता जाना अशक्य है। तो हम क्या है, किसी अलग अलग एंगल्स से उसको बताते हैं। कल अपन ने नींबू देखा था, नींबू। तो नींबू हमने पूछा कैसा है नींबू? पीला है। कैसा है नींबू? खट्टा है। कैसा है नींबू? भारी है। कैसा है नींबू? गोल है। तो हम जो भी बात कह रहे हैं वो कैसी है? किसी एक एंगल से सही है। तो उसमें क्या कहेंगे? स्यात नींबू खट्टा, स्यात नींबू गोल, स्यात नींबू भारी, स्यात नींबू पीला। क्योंकि हम अभी एक एंगल से बोल रहे हैं, पूरे नींबू की बात अभी नहीं आ पा रही है। वो उसका एक पक्ष है, पूरी वस्तु को नहीं बता पा रहा। स्यात माने किसी अपेक्षा से। अच्छा, मैं आपसे पूछी कि कौवा कैसा होता है? हाँ, कौवा कैसा होता है? कौवा कैसा होता है? अकलंक देव ने कहा, जेनेतर लोगों से पूछा कौवा कैसा होता है? उन्होंने कहा काला होता है। कहना नहीं, कौवा पंचवर्णी होता है। थोड़ा सा आप लोग बच्चों को, क्या है, हम जिस बात को कह रहे हैं थोड़ा से भी खटर पटर पूरा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि समय वैसे ही लेट हो गए और विषय है गंभीर। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, उससे क्या होगा कि गंभीरता समझ में आएगी। विषय बहुत समझने लायक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दिमाग में बैठना चाहिए उस काम को, बात को। दिमाग में एक बार बैठ गई तो बहुत मज़ा आएगा आपको। भगवान महावीर की बात हम समझने के लायक हो जाएंगे। अब कौवा है, कौवा कैसा होता है? फिर काले पे आ गए। अकलंक देव ने कहा कि कौवा पंचवर्णी होता है। पंचवर्णी माने 5 रंग का होता है। जैनेतरों से पूछा कौवा कैसा होता है? उन्होंने कि काला होता है। तो उन्होंने कहा कहने कौवा पंचवर्णी होता है। कैसा पंचवर्णी होता है? कौवा रंग की तरफ से देखे जाए, अगर उसके पंखों की तरफ से देखा जाए तो कैसा होता है? काला। अगर उसकी नसों की तरफ से देखा जाए तो नीला, पित्त की तरफ से देखा जाए तो पीला, रक्त की तरफ से देखा जाए तो लाल, और हड्डी की तरफ से देखा जाए तो सफेद। ये बात आपने पहली बार सुनी होगी शायद। और ये गलत है क्या? मैं कहूं कि कौवा पीला होता है, कितने लोग तैयार हो जाएंगे सुनने के लिए? स्यात कौवा कैसा होता है? किसी अपेक्षा से कौवा पीला होता है। अपेक्षा खोलो, पित्त की अपेक्षा से वो पीला होता है, क्योंकि कौवे के अंदर जो पित्त होता है वो कैसा होता है? आपने कहते भैया आज पित्त गिर रहा हो, तो पीलो पीलो जो गिरा था ना अंदर से, वो पित्त कहलाता है। और नसें जो होंगी कौवे की वो कैसे रंग की होंगी? नीली होगी। तो कौवा मैं कहूँ कथनचित नीला होता है, तो आप क्या कहोगे? किस अपेक्षा से? नसों की अपेक्षा से कौवा कैसा होता है? नीला होता है। मैं कहूँ कौवा लाल होता है कथनचित किसी अपेक्षा से, तो आप क्या कहोगे? कि खून की अपेक्षा से कौवा कैसा होता है? लाल होता है। मैं कहूँ कौवा काला होता है, तो आप क्या कहोगे? अब एक चीज़ और बताऊँ, मैं हर जगह ये नहीं लगाऊंगा कि किसी अपेक्षा से।
स्याद लगा हो ना लगा हो, लेकिन जिनागम का प्रत्येक बात स्याद पद से चिन्हित ही समझना चाहिए। हर जगह हम कहें किसी अपेक्षा से किसी अपेक्षा से किसी अपेक्षा से, तो हम बोल ही ना पे, हम आप लो बिगड़ जाए। यही तो अकलंग देव ने गुरुकुल में सिद्धि करी थी। आप समझो जैनाचार्यों ने क्या रहस्य समझा रहे हैं, हम उस गहराई से समझें तो बड़ा मजा आए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद तो दूर हो जाए, बुद्धि का परिमार्जन हो जाए। कौवा सफेद होता है, सही गलत किस अपेक्षा से? हड्डी की अपेक्षा से। अब कोई विवाद है कि नहीं है? हम अंधों की भांति टटोल रहे हैं वस्तु स्वरूप को। हम वस्तु स्वरूप को कैसे समझ रहे हैं? अंधों की भांति टटोल रहे हैं, और इसलिए हम सब में लड़ाई हो रही है। आज जाके देख लो, धर्म के नाम पे जितनी लड़ाई है इस जगत में, किसी अन्य नाम पे लड़ाई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, मुसलमानों में भी दो प्रकार के होते हैं, वे सिया और सुन्नी, वे भी आपस में लड़ रहे हैं। जैनों में भी निश्चय और व्यवहार। गजब कर दिया, ज्यादा आगे न जाओ। क्या लड़ाई का कारण है? क्या इस समस्त लड़ाई का कारण है? अज्ञान। वो 5-6 जो मित्र थे वो पक्के फास्ट फ्रेंड थे, लेकिन हाथी के कारण लड़ाई हो गई। तो हाथी के कारण लड़ाई हुई कि अंधेपन के कारण लड़ाई हुई? इस विश्व में जितनी लड़ाई है वो अज्ञानता की है, अंधेपन की लड़ाई है इस विश्व में। हमें आंख की पट्टी खोलना है, गांधारी की तरह पट्टी बांध के नहीं रहना है। क्या कहा? गांधारी की तरह पट्टी बांध के तुम रहो कि लड़का कछु भी करते रहे, हमें क्या करना है, हमारा तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं, गलत के साथ हम नहीं हैं, हम सही के साथ हैं। क्या कहा? तो जो भी बात है वो सापेक्ष है, बिना अपेक्षा के नहीं है। वस्तु कैसे? सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन। वस्तु निरपेक्ष है। फिर से समझना, वस्तु में कोई धर्म अलग अलग नहीं है। वस्तु में धर्म युगपत हैं, एक साथ हैं, एक ही समय में है, लेकिन कथन सापेक्ष है। कौवा में 5 चीजें कई अलग अलग हैं क्या? जब हम कह रहे कौवा काला होता है, कौवा पीला होता है, कौवा नीला होता है, कौवा लाल होता है, कौवा सफेद होता है, तो क्या अलग अलग समय में है? एक ही समय में उसके पित्त भी है, उसी समय में रक्त भी है, उसी समय में नसें भी है, उसी समय में उसका पंख भी है, और उसी समय में हड्डी भी है। तो पंचवर्ण एक साथ हैं कि अलग अलग हैं? लेकिन कहने में एक बार में क्या आएगा? कौवा कैसा होता है? लाल होता है। कौवा कैसा होता है? पीला होता है। कौवा कैसा होता है? काला होता है। कौवा कैसा होता है? सफेद होता है। कौवा कैसा होता है? नीला होता है। गाड़ी लेट चल रही है, लेट होगा। कौवा कैसा होता है? अब इनसे पूछेंगे आपकी श्रीमती जी से, कौवा कैसा होता है? पंचवर्णी होता है। अब इनसे पढ़ना पड़ेगी तुम्हें पढ़ाई। अकलंक देव ने कहा कि कौवा पंचवर्णी होता है, 5 रंग वाला होता है। पंख की अपेक्षा काला है, नसों की अपेक्षा नीला है, पित्त की अपेक्षा पीला है, रक्त की अपेक्षा लाल है, और हड्डी की अपेक्षा सफेद है। आचार्य किस गहराई से बता रहे हैं वस्तु स्वरूप को, हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं। पता, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखधानी। सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखधानी। सप्तभंग नए तरंग उछलत सुखधानी। देखो, जहां पे तरंगे उछलती ना तो पानी गंदा नहीं होता। समुद्र में तरंगे उछलें जितनी, उतना कचरा बाहर फेंकती जाती, ले आएंगी धड़ाधड़। जितनी गंदगी है बाहर। नदी है, सब कचरा बगल में बहती जाती है, बगल में उसकी तरंगे उछाले लेती हैं और कचरा बगल में। लेकिन जिसमें तरंग नहीं उठती उसका पानी सड़ जाता है। देख लेना, जहां तरंग नहीं उठेगी वहां पानी सड़ जाएगा। जिन दर्शनों में अनेकांत तो स्यादवाद और सप्तभंगी नए नहीं है, वहां सड़ांध है।
वहाँ लड़ाई है, वहाँ झगड़ा है, वहाँ एकांतवाद है। दो वाद हैं, एक अनेकांतवाद है, दूसरा आतंकवाद है, तीसरा वाद नहीं है। क्या बोला? तो मुझे पीछे क्या को छुप के बैठ गए थे, खाली जगह डरी। और आ गया इधर, बिल्कुल आ गया, जाओ। नहीं नहीं, ऐसा होत का हमारी सीमा क्या है, इतनी है कि यहाँ तक पकड़ पाते हम। हाँ, क्या कह रहे? दो वाद हैं, कौन कौन से? एक अनेकांतवाद है और दूसरा आतंकवाद है। बोलना, एक अनेकांतवाद है, दूसरा आतंकवाद है। जहां अनेकांतवाद नहीं है वहां आतंकवाद है सब दुनिया में। जहां अनेकांतात्मक वस्तु की पुष्टि नहीं हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है? एकांतवादी जितने हैं सब आतंकवादी हैं। दुनिया में लड़ाई जितनी है एकांतवादियों की है, अनेकांतवाद में लड़ाई नहीं है। अनेकांतवाद स्वीकार करता है अनंत धर्मों को, विधि निषेध पूर्वक वर्णन करता है। देखिए, पहली लाइन छोड़ दो, उसका बाद में मैं निरूपण करूंगा। दूसरी लाइन से पढ़ते हैं। एक ही वस्तु में अविरोध रूप से जो सत असत आदि धर्म की कल्पना की जाती है। वस्तु कितनी है? एक। उस एक वस्तु में अविरोध रूप माने जिसमें विरोध ना आए। अविरोध का मतलब क्या होता है? जिसमें विरोध ना आए रूप से जो सत असत आदि धर्म की कल्पना करी जाती है। सत और असत, सत असत आदि धर्म की कल्पना की जाती है। सत असत माने क्या होता है? सत माने सत्ता स्वरूप, असत माने क्या? इस जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता ना हो? देखो, सत और असत आदि धर्मों की, तो सत माने जो मुख्य है, असत माने जो गौण है। मुख्य और गौण धर्मों की कल्पना की जाती है। आप पति हो कि पुत्र हो? है? एक बताओ। एक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कभी कहेंगे पति हैं और कभी कहेंगे पुत्र हैं। तो जब पति कह रहे हैं तो दूसरा धर्म क्या है? गौण है। और जब पुत्र कह रहे हैं तो दूसरा धर्म क्या है? गौण है। लेकिन अभाव नहीं। सत असत आदि धर्म की कल्पना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सप्तभंगी। सप्तभंगी अपन ने अनेकांत स्यादवाद समझा था, वो सप्तभंगी जो स्यादवाद है उसी का विस्तार है। स्यादवाद है उसी का विस्तार है। आप किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो 7 प्रकार से आप अगर उसको समझा देंगे तो फिर आगे प्रश्न खड़ा नहीं होगा, क्योंकि 7 प्रकार की ही शंकाएं उत्पन्न होती है किसी द्रव्य गुण पर्याय के बारे में। और 7 एंगल से समझने पे वस्तु स्पष्ट हो जाती है। वो जो एंगल दे रहे हैं उस एंगल को स्पष्ट किया जा सकता है। तो क्या है, उसे क्या कहते हैं? सप्तभंग कहते हैं। 7 भंग माने होता है भेद। भंग माने क्या होता है? भेद। 7 भंग के समूह को, अर्थात 7 भेद के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉपी पेन साथ में लिए रहे। क्या ट्रेन में बैठे हो बिना टिकट के बैठ जाए तो? देखो, अपनी बुद्धि इतनी नहीं है। अकलंक देव को एक बार में याद होता था, निकलंक देव को 2 बार में याद होता है, और हम सकलंक देव हैं, अनेक बार याद करने पर भी याद नहीं होता। इसलिए मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, ये सब डाल दिए, ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है लिखने की। लेकिन इसमें भी जो विशेष हैं वो प्रवचन भी साथ में डाल दूंगा मैं, तो उसको भी एक 2 बार सुन लेना, तो आपको स्पष्ट होते जाएंगे विषय। इसलिए इस ग्रुप को अलग से बनाया कि आप लोग उसको कम से कम, विषय ऐसे हैं कि जो समझने लायक है और मज़ेदार। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी लगेंगी कि ये बात हमने आज तक सुनी नहीं है, और आचार्यों ने कितनी गजब किया है, इतनी हमारे ऊपर करुणा करके ये विषय दिए हैं। और हम थोड़े आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। और हमारे पास समय नहीं है, बताओ।
चलिए, एक पॉइंट समझ में आ गया। एक ही वस्तु में अविरोध रूप से जो सत असत धर्म की कल्पना की जाती है उसे सप्तभंगी कहते हैं। 7 भंग के अथवा 7 भेद के समूह को क्या कहते हैं? सप्तभंगी कहते हैं। आदेश का मतलब होता है कथन। हम आदेश नहीं बोलेंगे, हम कथन बोलेंगे। कथन के बस द्रव्य वास्तव में स्यात् का अर्थ कदाचित या शायद है। कथन के बस द्रव्य वास्तव में स्यात् का अर्थ क्या होता है? कथनचित। मैंने अभी एक चीज कही कि स्याद जो लगा है, स्याद माने होता है जो भी बात कही जा रही है वो किसी एक अपेक्षा से है, वस्तु की किसी एक अपेक्षा से है, पूरी तरीके से उसको नहीं मान लेना। मैं आपसे एक पूछूं बात, अभी दिन है कि रात है? फिर से एक बार, अभी दिन है कि रात है? अभी दिन है कि रात है? अभी दिन है कि रात है? एक मिनट, अभी विद्वानों से नहीं पूछना, कल्पना दीदी के स्टूडेंट उनसे एक से भी नहीं। अभी तो दिन है कि रात है? गलत। कथनचित दिन है, क्योंकि इस क्षेत्र की अपेक्षा दिन है और अमेरिका की अपेक्षा रात है। आपको क्या लगाना पड़ेगा? कथनचित दिन है। स्याद अस्ति, यहां पे दिन की अस्ति है, और स्याद नास्ति, यहां पे दिन की रात की नास्ति है। अमेरिका में स्याद अस्ति काय की? रात की, और दिन की नास्ति। हमारे आचार्य क्या दृष्टिकोण देना चाहते हैं, उनका दृष्टिकोण कितना व्यापक है, और हम खूब मंडू बने हुई है उसी कुएं के मेंढक की तरह समुद्र को उतना ही मान लिया कि इसको कुएं जितना ही संसार है। एक समुद्र का मेंढक कुएं में आया तो वहां पुराने जो मेंढक थे उनसे कहा, तुमने समुद्र देखा? सुनने कहा कि होगा, बड़ा होगा। एक मेंढक जो कुएं का था उसने ऐसे हाथ फैला दिए दोनों, इतना बड़ा होगा समुद्र? कि इतना बड़ा नहीं। उसने दोनों पैर भी फैला दिए, कि इतना बड़ा? कि इतना बड़ा भी नहीं। यहां से वहां छलांग लगाई, कि इतना बड़ा? कि इतना बड़ा भी नहीं। कुएं के इस छोर से उस छोर तक छलांग लगाई, कि इतना बड़ा? कि इतना, इससे भी बहुत बड़ा। कि चल मूर्ख, समुद्र होते ही नहीं है। अब कुएं को, मेंढक को समुद्र कैसे बताया जाए, आप ये बताओ। हम इतनी संकुचित विचारधाराओं में बैठे हैं, इतना विस्तृत विश्व व्यवस्था, प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है, और हम बिल्कुल वहीं की वहीं। आज सही बताएं, जैन दर्शन जो एक विश्व पे, समस्त विश्व पे एक छत्र राज्य करने वाला, मैंने एक दिन कहा था, आज चुल्लू भर लोगों में, 4 लोगों में बट के रह गया। हमारी संकुचितता, जबकि इतनी विस्तृत है जिन शासन की सोच कि जो समस्त को समेटने वाला है, और आज हम 4 लोग ही हैं और आपस में उसी में चेपों करते रहते हैं। अब सोचो, 3 कारण बताए थे समंत्रभद्र स्वामी को महावीर भगवान ने। प्रश्न पूछा कि आज यह जनशासन थोड़े से लोगों में क्यों समेट के रह गया? उन्होंने के 3 कारण है। कलिकाल है, कलुषित हृदय है लोगों के, कसाय तीव्र है, मान कसाय की मुख्यता है। उन्होंने कि हमारी पटरी नहीं खा रही, हम अलग मंदिर बना लेंगे, हम अपना झंडा डंडा अलग कर लेंगे। काय के जो मंदिर बन रहे हैं? भगवान के कि हमारे? मान कसाय का हमारा मंदिर। उनका ऐसा भी मंदिर है, देवरानी का मंदिर और जेठानी का मंदिर। देवरानी कह रही कि हम अपना मंदिर अलग बनाएंगे, हमारे पास कमी है का पैसा की, और जेठानी कह रही कि हम अपना मंदिर बनाएंगे। तो भगवान के मंदिर हैं कि देवरानी जेठानी के हैं? सिंहई के मंदिर अलग हैं, इनके अलग हैं, उनके अलग हैं। क्या गजब कर दिया। भगवान के मंदिर कहीं दिखाई ही नहीं रहे आज के जमाने में, लोगों के मंदिर हैं। ऐसे पहला कलिकाल है, दूसरा लोगों के हृदय कलुषित है, मान कसाय की मुख्यता है, तीव्र, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सब अपने अपने झंडे और डंडे लिए दौड़ लगा रहे कि हम सही दूसरे गलत, हम सही दूसरे गलत, हम सही दूसरे गलत। अपने यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। कथनचित किसी अपेक्षा से आप भी सही हो। इस विश्व में कोई भी दर्शन अगर अनेकांत दृष्टि से देखा जाए तो गलत नहीं है।
उसी को संपूर्ण माने। अनेकांत दृष्टि से देखा जाए तो कोई दर्शन गलत नहीं है। सांख्य कहता है वस्तु नित्य है, ख्यालवादी कहता है कि ठीक है द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, बौद्ध मत कहता है अनित्य है। उन्हें के पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो ख्यालवादी कहता है कि अनित्य है। लेकिन तुमने सर्वथा पकड़ के रख लिया है हाथी के एक अंग जैसा, तो तुम एकांतवादी हो गए। एकांतवादी नहीं, तुम आतंकवादी हो गए। हाँ, तीसरा कारण बताया। पहला है कलिकाल है, दूसरा कलुषित हृदय है, तीसरा है वक्ताओं श्रोताओं को नयों का ज्ञान नहीं है। ये बात अच्छी तरह से विचार करना। दृष्टिकोण नहीं समझते। सास कह रही है बेटा चटपटा ना खाओ, बेटा ठंडी चीजें नहीं खाओ। अच्छा हमें खान नहीं दे रही, हम पे रोक लगा रही। नहीं भैया तुम्हारे घर में संतान है, उसको कष्ट होगा, हम इस अपेक्षा से कह रहे हैं। हम खावे की थोड़ी ना मनाही कर रहे हैं। तुम्हारी तो सब कछू है, लेकिन बहू अकड़ गई कि हमारे घर में कछू अधिकार ही नहीं है, हमें तो खाने ही तक नहीं देते, हमें अपने मर्जी से तक नहीं खाने देते, हमें तो माय के जाने। ऐसे मूर्खताओं में परिवार भी टूट रहे हैं और समाज भी टूट रही है और विश्व भी टूट रहा है। वस्तु व्यवस्था को न समझने के कारण आज इस दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। वो पाकिस्तानी जो आतंकवादी आते हैं ना, वो इसी वस्तु व्यवस्था को न समझने के कारण, क्योंकि वो कहते हैं काफिरों को मार डालो। दूसरे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते बाकी काफिर है, मारो इन्हें। जैन दर्शन कहता है सबसे बड़ा काफिर है मिथ्यात्व, सबसे बड़ा काफिर है अज्ञान। अज्ञान से बड़ा काफिर कोई नहीं है, दुश्मन शत्रु। और हम सबको मिलके एक अज्ञान से लड़ना है, और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं यहाँ पे जसवंत नगर में बैठ के। यशस्वी लोग हैं यहाँ के जो इस लड़ाई को लड़ने में सहयोग कर रहे हैं। हम आपस में लड़ बैठेंगे तो धर्म को कौन संभालेगा। दूसरा, कथन के बस द्रव्य वास्तव में स्यात् का अर्थ कदाचित कथनचित है। क्या कह रहे हैं? स्यात् का अर्थ क्या है? कदाचित, किसी अपेक्षा से। वाद का मतलब होता है कथन। जो भी कथन किया जाता है वह वस्तु के किसी एक धर्म की मुख्यता से किया जाता है। अब 7 एंगल्स बताए थे अपन ने, किसी वस्तु को समझने के 7 एंगल्स हैं। अब मैं जो पूछूं कि ये उंगली छोटी है कि बड़ी है? छोटी है कि बड़ी है? एक मिनट ये उंगली छोटी है कि बड़ी है? इस उंगली की तरफ से देखो तो छोटी, और इस उंगली की तरफ से देखो तो बड़ी। अब आप एक बात बताओ हमें, या तो छोटी कहो या बड़ी कहो। और 2 उंगली हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। अब मिडिल फिंगर जो है इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं स्यात् अस्थि, लेकिन अभी रिंग फिंगर की इसमें क्या है? नास्ति। तो किसी अपेक्षा से इसकी अस्थि है, लेकिन रिंग फिंगर की इसमें क्या है? नास्ति है। इसमें इसकी अस्थि है, ये है, इसकी इसमें नास्ति है, इसमें ये नहीं है। पक्का है? तीसरा पॉइंट है, इसमें इसकी अस्थि है, इसमें इसकी नास्ति है। तीसरा पॉइंट, स्यात् अस्थि नास्ति। मिडिल फिंगर की मिडिल फिंगर में अस्थि है, रिंग फिंगर की रिंग फिंगर में अस्थि है। कितने प्रकार के कथन हो सकते हैं इसकी चर्चा हो रही है। अर्थात किसी एक वस्तु को देखने के कितने एंगल्स हो सकते हैं, वो 7 एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स की चर्चा कर रहे हैं। फिर से, जो कौन सी है? मिडिल फिंगर। जो कौन सी है? रिंग फिंगर। इस मिडिल फिंगर की मिडिल फिंगर में अस्थि है, इस मिडिल फिंगर की इस रिंग फिंगर में नास्ति है, इस रिंग फिंगर की रिंग फिंगर में अस्थि है, और इस रिंग फिंगर की मिडिल फिंगर में नास्ति है। 2 समझ में आ गए? देखो आप लोग को मैंने कल पढ़ाया था तो 2 तो समझ में आ गए थे अधिकतर लोगों को, उसके बाद के 5 समझ में नहीं आए थे। किसी भी विषय को पढ़ने में समझने में समय तो लगता ही है ना। एक दिन में दुकान पर बैठोगे तो सब सामान से एक दिन में परिचित तो हो नहीं जाओगे। ग्राहकों से परिचित सालों साल लगते हैं। तो आप सोचो कि हमें तो एक बार में समझ में नहीं आई, ऐसे कैसे आ जाएगी? थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको मथना पड़ेगा उसको। आप थोड़ा सा जैसे भोजन किया तो तत्काल पच जाता क्या? नहीं, पचने में समय लगता। ऐसी जो आपने सुना है वो आपको एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा।
उसका मंथन चाहिए, घोलन चाहिए, बार बार चिंतन चाहिए, ये बात कैसी है, और धीरे धीरे समझने से समझ में आता है। हमें तो रात में नींद तक नहीं आ रही इस विषय पे। मैं इतने सारे लोगों को सुना, इतने सारे लोगों से चर्चा की, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, और मेरा दिमाग उसी में गुथा रहता है। लगभग रात के 12 बजे तक तो मैं देखता रहा विषय। और उसके बाद क्या हुआ कि लाइट नहीं थी मोहल्ले में, तो लाइट नहीं थी तो उनका इन्वर्टर भी बोल गया था, है ना। सामने से चल रहा था जनरेटर, तो हमने सोचा चलो यहाँ गेट के वहाँ लगाएं। छत पे गए तो पानी का माहौल बन रहा था, तो हमने पानी बरसेगा भी, गेट पे लगाया तो वहाँ से वो जनरेटर की धुआं भर रहा था पूरा। अजब हो गया यार, 12 तो वैसे ही बज गए थे। अब क्या किया जाए, ना तो इन्वर्टर से कोई व्यवस्था है और गर्मी है, उमस है। फिर थोड़ी देर में छत पे गए, ऊपर नीचे हुई थोड़ी देर, उसके बाद जनरेटर बंद हो गया भाग्य से। तो झटकार फटकार के और फिर लेट गए तो फिर नींद आ गई। मतलब आप दिन उसमें लगे रहो। फिर सुबह से उठे तो फिर वही चिंतन। जब आप उसमें बिल्कुल गुथ जाते हैं और सोचते हैं कि अब इसमें तो हमें करके रहना है इस प्रश्न को हल। किसी शिष्य ने कहा कि आत्मा की उपलब्धि कैसे हो। कहने जब यह रह जाए तुम्हारे लिए अकेला कि बस आत्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, और तुम उसी में बिल्कुल रच पच के मौत की कीमत पे लग जाओ, तो आत्मा की उपलब्धि जब उसी क्षण हो जाएगी। आत्मा की अनुभूति बिना और कुछ भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है, उससे कोई बिना कोई सिद्धि नहीं है। मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इतना आनंद आता है जब आपको कोई क्वेश्चन सोल्व होता है, तो इतनी प्रसन्नता होती है कि आप उसको कह नहीं सकते। सिद्धांत समझ में आते तो कुछ एकदम उल्लास नहीं आते आपके अंदर, एक अंदर से परिणति झूमने लग जाती है। अरे ये बात इसकी तो हमें खबर ही नहीं थी, अहो इन बातों की तो हमें खबर ही ना थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। आहा, दो स्पष्ट हो गए ना, अस्ति और नास्ति। अब प्रश्न किया कि एक साथ बता दो, माने आप क्रम से बता दो। तो उन्होंने कहा देखो, इसकी इसमें अस्ति है, इसमें इसकी नास्ति है, इसमें इसकी अस्ति है, इसमें इसकी नास्ति है। हमने क्रम से बता दिया, आप एक साथ बता दो। तो देखो हमने पहले कह दिया था क्या है कि वाणी की सामर्थ्य दो धर्मों को एक साथ बताने की नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते एक साथ। तो यहाँ स्याद अवक्तव्य और अवक्तव्यता। वस्तु कैसी है? अवक्तव्य, और अवक्तव्य माने वाणी से उसको कहा भी नहीं जा सकता। देखो दो चीजें हैं, वास्तव में वस्तु के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं पूछूं शक्कर कैसी होती बेटा? कैसी होती? अच्छा, सेव जैसी मीठी होती क्या? है? कैसी मीठी होती? आम जैसी मीठी होती क्या? जब आप शक्कर को नहीं बता पा रहे तो हम यहाँ वस्तु का स्वरूप कैसे बताएं? आत्मा का स्वरूप कैसे बताएं? आत्मा अनुभवगम्य है भैया, शक्कर भी अनुभवगम्य है। बहुत हमने डिस्कशन किया शक्कर के ऊपर, बहुत सारी मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी स्टडी की शक्कर के ऊपर, पीएचडी कर ली शक्कर के ऊपर, पीएचडी डिग्री आ गई शक्कर के ऊपर, पीएचडी। कितने प्रकार की शक्कर होती? काली भी शक्कर होती है पता, हरी भी शक्कर होती है, अनेक प्रकार की शक्करें होती हैं। और पीएचडी वाले ने बिल्कुल सब प्रकार की शक्करों का ब्यौरा दिया पीएचडी पे, और नंबर 1 100 में 100 नंबर। लेकिन उसने शक्कर चखी नहीं थी, बस इतनी सी कमी थी। पीएचडी पास की फेल। एक छोटा सा बच्चा रसगुल्ला खा रहे थे आप, तो आप खा रहे थे तो वो भी झपट रहा था, और एक थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा क्या किया आपने? जीभ पे रख दिया। अब क्या होगा? उसको झपटेगा। वो पीएचडी भले नहीं की, वो नहीं बता सकता कि ये शक्कर है, लेकिन वो जानता है कि इसमें मजा है। तो सुभाष भिन्नम वाले शिवबुद्धि मुनिराज आत्मा में डूबते हैं, कहते मजा आ रहा है, आनंद है। और एक 11 अंग 9 पूर्व का पाठी जिसने धारणा ज्ञान में खूब भर लिया है, बिल्कुल लवालब, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं है,
तो बातों में तो है लेकिन अंदर में आनंद नहीं है उसके। आज इन बातों को सुनने वाले दुर्लभ हैं, उन दुर्लभ लोगों में आप हैं। इस बात को वीर सागर जी ने प्रवचन सुन रहा था कि अल्लाह भाई साहब जो अनेकांत तो स्याद व सप्तभंगी के विषय कोई साधारण विषय नहीं है, कोई साधारण विषय नहीं है, लेकिन आप इन असाधारण विषयों को समझ रहे हैं तो आप असाधारण हैं। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उतने सारे लोग में इतने लोग बैठ के इस विषय को समझ रहे हैं, इसका मतलब आप विशेष हैं। जनागम से परिचित होना, आचार्य भगवंतों की वाणी से परिचित होना, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत महान कार्य है। तो अब वक्तव्य समझ में आया, क्योंकि युगपत उन धर्मों को बताया नहीं आ सकता, एक साथ नहीं बताया जा सकता। एक तो अवक्तव्य इस तरीके से, अवक्तव्यता, वस्तु वास्तव में शब्दों से बताई ही नहीं जा सकती। हम कितने ही प्रयत्न करें शक्कर के बारे में, शक्कर को बताते बताते हजारों साल भी निकाल दें, जीवन निकाल दें, उसके बाद भी अंत में क्या निष्कर्ष होगा कि भाई सब चख लो। आत्मा के बारे में कितनी बताएं 33 सागर तक चर्चा करते रहें, लेकिन अंत में कहेंगे वो वाणी के भी पार कहा, मन भी थक करके रह जाए। इंद्री गोचर तो दूर अतीन्द्री के विकल्प में ना आए। विकल्पों में नहीं आता, विकल्पों से अपार अनुभव की वस्तु है भैया। मजा आ रहा कुछ? आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है स्यात् अस्ति अवक्तव्य। थोड़ा और तो बताएं वस्तु के बारे में। जैसे कोई लड़की के लिए लड़का देखने गया, लड़का देखने गया तो लड़की क्या है, उसकी मानो बहन गई हो साथ में देखने, साली, अभी साली बन जाएगी आगे चल के, बहन गई थी, बहन। सो जिसकी शादी होना थी वो पूछ रही थी कैसे लगते, क्या पूछ रही थी, कैसे लगते बे बिल्कुल अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या कहें, अमिताभ बच्चन भी दूसरा हो गया। वे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा कहो, बहुत अच्छे लगते, बहुत सुंदर लगते, गोरे हैं, ऐसे हैं, काले बाल हैं, मोटी मोटी मूछें हैं, और ऐसे हैं और वैसे हैं, बहुत सारा वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान जैसे लगते क्या? नहीं, शाहरुख खान जैसे नहीं लगते, वे ऐसे लगते हैं और ऐसे नहीं लगते। शाहरुख खान की नास्ती है, उनकी अस्ती है, उनकी अस्ती है, शाहरुख खान की नास्ती है। तो कुछ तो बताओ। देखो वे ऐसे लगते हैं और ऐसे नहीं लगते, अस्ती नास्ती। तुम बताओ तो हम बता नहीं सकते। अवक्तव्यता हम कैसे बताएं तुम्हें? वाणी असमर्थ है, कैसे बता दे कैसे लगते। और तुम कहो कि शाहरुख खान, उनने कि तुम और कौन कौन से हीरो हैं, अमिताभ बच्चन और कौन, सलमान खान, और जो भी चलते हो, हमें तो पता नहीं। आपका बताएं बहन, वैसे नहीं है, वो अलग ही है कुछ। तो अवक्तव्य हम बता नहीं सकते। अब उसके बाद अवक्तव्यता के बाद क्या आ गया, फिर भी उसने कहा कि कछु बताओ तो सही, ऐसे लगते हैं लेकिन फिर भी बता नहीं सकते बहन हम तुम्हें। ऐसे लगते हैं, ऐसे गोरे हैं, ऐसे काले बाल हैं, ऐसी मोटी मूछें हैं, और ऐसा लंबे हैं, 6 फुट 2 इंच की हाइट है, अच्छे हट्टे कट्टे हैं और बढ़िया बॉडी बिल्डर हैं, और जो सब कुछ उसने बताया। और फिर भी कहा कि हम बता नहीं सकते बहन। अब सब कुछ कैसे बता दें? जब तुम मिलोगी तो खुद जान जाओगी। अच्छा, तो उस जैसे लगते हैं कि नहीं, स्याद नास्ती। वैसे वो 6 पैक और 8 पैक होते ना, किसके थे 8 पैक? आमिर खान के। तो वैसा आमिर खान जैसे नहीं, वैसी नहीं है, वैसे नहीं है। अब हम क्या बताएं बहन, वैसे नहीं है, उनकी नास्ती है,
उनकी उनमें अस्थि है लेकिन बता नहीं सकते, उनकी उनमें नास्ति है लेकिन बता नहीं सकते। फिर कछु तो क्यों, उनकी उनमें अस्थि है, उनकी उनमें नास्ति है और फिर भी कह नहीं सकते। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। आप लोग गिरनार जी गए? गिरनार जी कुछ लोग गए होंगे, कुछ नहीं। शिखर जी तो अधिकतर लोग जाते ही हैं, ठीक है ना। शिखर जी, शिखर जी में शिखर जी की अस्थि है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि वो गिरनार जी में गिरनार जी की अस्थि है। और जो शिखर जी गया हो सो उन्होंने कहा कि वो चढ़ाई बहुत है गिरनार जी में, तो क्या है शिखर जी जैसी चढ़ाई है क्या? नहीं नहीं बहन, वो गिरनार जी की खड़ी चढ़ाई है और शिखर जी की कैसी है? ऐसी समतल रूप में है। तो शिखर जी में शिखर जी की अस्थि और शिखर जी में गिरनार जी की नास्ति। अब एक साथ माने क्रम से बता दो। हम बता रहे ना, शिखर जी में शिखर जी जैसा है और गिरनार जी जैसा है। शिखर जी की चढ़ाई शिखर जी जैसी है और गिरनार जी की चढ़ाई गिरनार जी जैसी है। दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। नहीं बताओ तो, अब हम तुम्हें कैसे बताएं? अब इतनी सारी चीजें हैं, हम कछु के नहीं सकत बिना। तुम खुद देखो, करोगे जब तुम खुद जाओगे ना तब तुम्हें पता पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर कछु तो बताओ। देखो शिखर गिरनार जी ऐसी है लेकिन हम फिर भी बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो देख लोगे अनुभव गम्य चीज़ है। हम कैसे बता दें? ऐसी है लेकिन फिर भी हम कछु बता नहीं पा रहे। वो शिखर जी जैसी नहीं है गिरनार जी, लेकिन फिर भी हम कुछ बता नहीं पा रहे। गिरनार जी जैसी है, शिखर जी जैसी है, लेकिन हम वास्तव में बता नहीं पा रहे। शायद अस्थि गिरनार जी जैसी है, गिरनार जी में शिखर जी की नास्ति है, शिखर जी में शिखर जी की अस्थि है, शिखर जी में गिरनार जी की नास्ति है, लेकिन फिर भी पूरा वर्णन करने में वाणी असमर्थ है, इसलिए अवक्तव्य भी है। जो 7 एंगल्स से किसी भी द्रव्य गुण पर्याय के बारे में आप जान लेंगे तो आपके समस्त प्रश्नों का अंत हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। इससे अधिक प्रश्न किसी को उत्पन्न नहीं होते हैं किसी भी द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में। आदि के 3 जो भंग हैं, अस्थि, नास्ति और अवक्तव्य, यही मुख्य 3 भंग हैं और इनके ही मिलके 7 भंग ज्वाइंट रूप हो जाते हैं। पहले 1 2 3 हर बहेरा औंला, फिर 2 का ज्वाइंट बना के हर बहेरा आदि के 3 बे बन गए 6, और 1 हर बहेरा औंला का 1, तो ऐसे 7 चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे ही 7 ही 3 मुख्य होते हैं घटक और बाकी उनका ज्वाइंट बना के क्या हो जाते हैं 7। ऐसे ही ये 7 भंगी सप्तभंगी हो जाती है। और यहाँ एक दृष्टांत से दूसरे दे रहे हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् माने है, स्यात् घड़ा है, स्यात् अस्ति, यहाँ घड़े की अस्थि है। स्यात् नास्ति, इस क्षेत्र में घड़े की अस्थि है लेकिन पर क्षेत्र में घड़े की अस्थि नहीं। चेतन के घर में हमने लगाया फोन, न कि चेतन है, कहले चेतन नहीं है, तो चेतन की घर में नास्ति, चेतन की मंदिर में अस्थि, चेतन की मंदिर में अस्थि और घर में नास्ति, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। फिर कहा कि देखो मंदिर में अस्थि है फिर भी हम कह नहीं पा रहे, घर में नास्ति है फिर भी हम कह नहीं पा रहे, मंदिर में अस्थि है घर में नास्ति है फिर भी पूरी बात हम कह नहीं पा रहे। स्पष्ट अब तो हो गया होगा ना, बहुत क्लियर, ऑल क्लियर। अब तो हथेली पे रखे हुई आंवले की तरह, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ता। अब आपको कि एक साथ हमने कल बहुत 1 घंटे 10 मिनट मेहनत की और आजकल पूरी मेहनत चल रही है, और उसके साथ थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। समय के साथ सीखने में आता है। कहते हैं कि भैया देखो, जो गुरु सिखाते हैं लगभग 25% गुरु के सामने सीखता है और लगभग 50% जीवन के साथ सीखता है। समय व्यतीत होने के बाद उसका भी एक रेशियो है, कितना कितना कैसे कैसे सीखता है। ठोकर खा के सीखता है, समय के साथ सीखता है। पिताजी कहते देखो
हम समझते हैं कि अभी तुम्हें समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हमारे मूड पे बीतेगी तब हमारी एक एक बात तुम्हें याद आएगी। इसमें तीन चीजें, दो ग्रुप में अगर हम इसको समझें हाँ तो ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि स्यात् अस्ति नास्ति और अस्ति और नास्ति ये वस्तु की अपेक्षा से कथन, और स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति और नास्ति अवक्तव्य, ये कथन की अपेक्षा से क्या चौथी पे तो आ रहा है इसमें, कल वो टीका में था तो हमने बता दिया था। तो उसको वस्तु की अपेक्षा से तीन घटित होते हैं और कथन की अपेक्षा से ये चार पीछे, ऐसा स्यात् अस्ति जो है ये सब कथन ही तो है 7 प्रकार से। नहीं, ये कथन तो है लेकिन ये वस्तु के लिए कथन है और वो कथन के लिए कथन है, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं समझ में आता है। ये सब किसी भी वस्तु, एक वस्तु को बताने के लिए 7 एंगल से उस वस्तु को, द्रव्य गुण पर्याय को समझा जाता है। तो उस चीज़ को अपन अभी एक बात कही ना, स्यात् अस्ति, चेतन की मंदिर में अस्ति, घर में नास्ति, एक साथ बोलेंगे तो यहाँ पे अस्ति, वहाँ एक क्रम से बोलेंगे तो यहाँ अस्ति वहाँ नास्ति। फिर यहाँ पे कहा कि यहाँ अस्ति है लेकिन फिर भी बता नहीं पा रहे हैं तो अवक्तव्य, घर पे नास्ति है फिर भी एक साथ बता नहीं पा रहे हैं तो अवक्तव्य। फिर हमने लास्ट में कह दिया कि यहाँ पे है चेतन, घर में नहीं है, फिर भी पूरी बात तो आपको बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अवक्तव्य है। ये अंतिम इस निष्कर्ष रूप में आचार्य देव यहाँ तक पहुँचाते हैं। और इस प्रकार से वो सप्तभंगी न्याय की व्यवस्था होती है। सप्तभंग जह तरंग, नए तरंग, उछलत सुखदान। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या समझ में आया इतनी सारी चर्चा के बाद? आप बताएंगे कि भाभी बताएंगी? ये पहले आई थी भाभी, चलो बताओ। पहले शुरू से बताओ आप। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु अनंत गुणात्मक है। अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने की एक साथ वाणी में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसमें स्यात् बाद शैली का प्रयोग किया जाता है। स्यात् माने होता है किसी अपेक्षा से, बाद माने होता है कथन। जो भी कथन किया जाएगा वो किसी अपेक्षा से होगा, ठीक है ना। अब स्याद्वाद का ही विस्तार है सप्तभंग, कि माने किन किन अपेक्षाओं से कथन हो सकते हैं। तो आचार्य ने कहा कि 7 अपेक्षाओं से कथन। एक कथन में पूरे 7 के सातों, हाँ, एक एक धर्म में आप 7 के 7 लगा सकते। अनंत सप्तभंगी है। ये चीज़ पक्की है कि कहीं 3 भी लगेंगे, कहीं 2 भी लगेंगे, कहीं 1 भी लगेगा? नहीं, पूरे 7 से जब आप सब लगने को आप एक ही लगा लो, 2 लगा लो, लेकिन अधिकतम 7 लगते हो, अधिकतम 7 लगा लोगे तो आपको फिर प्रश्न खड़े नहीं होंगे। 7 प्रश्न खड़े हो सकते किसी वस्तु के बारे में, उसके पहले आपको कम में समझ में आया तो कम में समझ, लेकिन अधिकतम प्रश्न खड़े होंगे तो 7 होंगे। कहने की पद्धति को समझना। हाँ, स्याद्वाद माने शैली है, जो वस्तु के स्वरूप को कहने की शैली है, वो स्याद्वाद का ही विस्तार है सप्तभंग। तो अब किसी वस्तु को समझने के लिए आत्मा पे लगा लें थोड़ा सा, ठीक है ना, हम आपका सहयोग करते जा रहे हैं। आत्मा पे लगा लें। आत्मा की अपने में अस्थि है, शरीर की अपने में अस्थि है, शरीर की आत्मा में नास्ति है, आत्मा की शरीर में नास्ति है, ठीक है ना। फिर 2 हो गए अभी, अस्थि नास्ति, ठीक है ना। अब एक साथ माने क्रम से बोल दें, आत्मा की अपने में अस्थि है और शरीर में नास्ति है, स्यात् अस्ति और नास्ति, ठीक है ना। अब आ गए एक साथ बताओ, तो ने कहा हम एक साथ नहीं बता सकते, तो क्या आ गया, अवक्तव्य आ गया। फिर कुछ बताओ तो सही आप, तो नहीं कि हम बता रहे हैं ना आपको, आत्मा की अपने में अस्थि है और लेकिन एक साथ ना बता पाने के कारण अवक्तव्य है। आत्मा की शरीर में नास्ति है, फिर भी एक साथ ना बता पाने के कारण अवक्तव्य है। आत्मा में अस्थि है, शरीर में नास्ति है। इसमें एक चीज़ जोड़ी है, जैसे आत्मा की शरीर में अपने में अस्थि है, लेकिन अब प्रश्न उठे कैसे, तो एक साथ नहीं बता पा रहे, इसलिए वक्त। हाँ, एक साथ वाणी में, चूंकि हमने बताया तो है आपको, लेकिन हमने कहा दोनों, तो दोनों भी कैसे, दोनों भी एक क्रम है ना, एक साथ फिर भी नहीं हुआ।
वो क्रम पढ़ा। तो वो क्रम पढ़ने से क्या होता है कि वाणी में एक साथ बता नहीं सकते, तो वो क्रम से बताएंगे। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ऑल क्लियर? वस्तु को समझा तो एक साथ जा सकता है, लेकिन कहने की पद्धति 7 प्रकार से है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, अनुभव में तो एक क्षण में आ गया, लेकिन अब जब चर्चा करोगे तो कैसा है? मीठा है। तो कैसा मीठा है? सेव जैसा मीठा है क्या? नहीं, सेव जैसा मीठा नहीं है, रसगुल्ला अपने जैसा है, सेव जैसा नहीं है। रसगुल्ले की अपने में अस्थि है, पर की उसमें, सेव की उसमें नास्ति है। दो भंग हो गए, अस्थि नास्ति। उसके बाद क्या है कि रसगुल्ला की मिठास अपने जैसी है और सेब की मिठास अपने जैसी है, तो क्या हुआ? और रसगुल्ले की अपने में अस्थि हो, सेब की नास्ति है, तो अस्थि नास्ति आ गया। और फिर एक साथ कुछ बता नहीं सकते रसगुल्ले का स्वाद, तो क्या हो गया? अवक्तव्य। फिर कहा कि कुछ बताओ, तो रसगुल्ला ऐसा है, लेकिन फिर भी बता सकते, पूरा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रसगुल्ला ऐसा नहीं है, फिर भी उसका एक साथ वर्णन नहीं किया जा सकता। रसगुल्ला ऐसा है, ऐसा नहीं है, फिर भी एक साथ वर्णन ना कहने के कर पाने के कारण अवक्तव्य है। सबको समझ में आया पीछे तक? आपने इतना बड़ा जिन शासन का सिद्धांत सीख लिया है कि आज आपको मिठाई बंटवाना चाहिए। नहीं, मैं सही कह रहा। माने एक भगवान सर्वज्ञ देव की 100 इंद्रों की साक्षी में जो बात हुई थी, एक छोटा एक विषय और रह गया, उसको मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आया था जो प्रमाण वाक्य से अथवा नए वाक्य से एक ही वस्तु में अविरोध रूप से जो, बस इतना, हाँ, सत असत आदि धर्मों की कल्पना की जाती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2 प्रकार की सप्तभंगी होती हैं। एक प्रमाण सप्तभंगी होती है, एक नए सप्तभंगी होती है। प्रमाण सप्तभंगी में भी लगता है और नए सप्तभंगी में ही लगता है। सुन लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पहली बात हो तो समझ में। प्रमाण सप्तभंगी में भी लगता है और नए सप्तभंगी में ही लगता है। मैं आपसे कहूँ, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है, आत्मा सत भी है, आत्मा असत भी है, आत्मा तत् भी है, आत्मा अतत भी है। तो ये हो गई है प्रमाण सप्तभंगी, भी लगा ना। अब मैं कहूं कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य ही है, पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य ही है। समझ में आ रहा ना? जब मैंने उसको खोल दिया, उसका एंगल, उसका दृष्टिकोण, ऐसा समझो, आप भाई भी हो, ऐसा तो आप पिता भी हो, आप पुत्र भी हो, आप भाई भी हो, आप भतीजे भी हो, आप चाचा भी हो, आप ताऊ भी हो, आप जो 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 हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो जो हो गई प्रमाण की चर्चा। और मैंने कहा कि आप अपने पुत्र की अपेक्षा पिता ही हो, आप अपने पिता की अपेक्षा पुत्र ही हो। जब अपेक्षा खोल दी जाती है तो वहां ही लगता है। आपसे कहें कि आप अपनी पत्नी की अपेक्षा क्या हो? पति भी हो। सुनना ध्यान से, मैं आपसे कहूं आप अपनी पत्नी की अपेक्षा पति भी हो, और कुछ भी हो क्या? फिर भाई भी हो जाओगे क्या? नहीं, तो वहां पे वजन देने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ही। आप अपनी जब अपेक्षा खोल दी है तो ही लगाना पड़ेगा। आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है, आत्मा पर्याय दृष्टि से अनित्य ही है। और जब हम प्रमाण से कहेंगे कि आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है, तो प्रमाण सप्तभंगी भी होती है, एक नए सप्तभंगी होती है। इस प्रकार से एक दुर्नय सप्तभंगी होती है।
क्या होता है? बिना अपेक्षा बता ही शब्द का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है। हमने अपेक्षा नहीं खोली, आत्मा नित्य ही है, अपेक्षा नहीं खोली तो जो एकांत हो गया, जो दुर्नय हो गया, जो सुनय नहीं हुआ, क्योंकि आपने सर्वथा आत्मा को सांख्यमति की तरह नित्य ही मान लिया। आत्मा अनित्य ही है, आपने बौद्धमति की तरह आत्मा को सर्वथा अनित्य ही मान लिया। आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है, जो सुनय सप्तभंगी है, और आत्मा नित्य ही है, जो दुर्नय सप्तभंगी में है। माने देखो, आपको गुथना पड़ेगा। अपनी अभी चर्चा खूब चलेगी, अभी तो ये भूमिका बनी है। अभी तो इतनी आज तक मैंने भूमिका बनाई खाली, अब महल पे ईंटें लगना शुरू होगी। आप लोग कहोगे पंडित जी बहुत समय ले लेते, हम समय सदुपयोग करते कि आपका खराब हो रहा था समय, तो हम आपके समय का क्या कर रहे हैं? सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ, और स्याद या कथनचित लगाए बिना ही लगाना दुष्प्रमाण सप्तभंगी है। स्याद बिना लगाए हुए अगर बोल रहे हैं आप, तो वो क्या है? दुष्प्रमाण सप्तभंगी। कथनचित आत्मा नित्य है और कथनचित नहीं लगाया आत्मा नित्य है, तो दुष्प्रमाण सप्तभंगी में आएगा। थोड़ा सा समझने से समझ में आएगा, थोड़ा समय दीजिए। दवाई यहाँ से गई है, घुलेगी, मिलेगी, तो धीरे धीरे असर करेगी। ज़्यादा जल्दी नहीं करना, आप बैठते रहिए और पानी पड़ता रहेगा, पत्थर में भी वो छेद एक दिन। चलिए थोड़ा सा बैठ लेते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अंदर में उस चैतन्य स्वरूपी आत्मा को देखने का अभ्यास करें, जो वाणी से पार है, जो मात्र अनुभूति का विषय है, जिसको कहने में शब्द वास्तव में हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अनुभव में एक क्षण में भी ही संपूर्ण आत्मा आ जाता है। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जब भी कुछ फुर्सत के क्षण हो, कहीं भी एकांत में कोई कोना पकड़ के बैठ जाएं और अंदर में अपने स्वरूप को निहारने का अभ्यास करें, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं।
हम सभी उस शुद्धात्मा की अनुभूति करें ऐसी मंगल भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज में मणि माता की शासन नायक श्री माता भगवान की